जो है वो 800 रुपये के करीब आ गया, 700 वाला अभी करेक्शन के बाद। डॉक्टर साहब लेके आइए ज़रा, 770 तो आ ही गया। इसका 3 महीने का ग्राफ दिखाइए, अच्छा खासा करेक्टिव फेज से ये लौटता हुआ नजर आ रहा है। मयूरेश, आपने शायद व्यू ऑलरेडी दिया है भारती के ऊपर, तो चार्ट चेक ले लेता हूं मैं अपने प्रशांत से। प्रशांत, भारती इसका 3 महीने का ग्राफ दिखाइए डॉक्टर साहब, आपको दिखाई देगा कैसे करेक्ट ऑलमोस्ट 730 चला गया था, फिर वहां से धीरे धीरे 800 की डायरेक्शन में जा रहा है। क्या ये 800 क्रॉस करने के लिए रेडी है? ये देखिए। तो अजय जी, आज जो ओपनिंग हुए काइंड ऑफ एक फ्रीक ओपनिंग है, बट आज जो इस लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं 770, ये बहुत बड़ा मेक और ब्रेक लेवल है आपके। मेरे हिसाब से 760 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो क्लोजिंग बेसिस, 10 पॉइंट आपकी रिस्क होगी। और आज जो हाई बना हुआ है 790-95, मुझे लग रहा है 2 से 3 दिनों में हम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसने एक बार 200 दिनों के एवरेज को ब्रेक किया था, उसके बाद वो 2 दिनों में ही उसके ऊपर आया। इसे हम एक टेक्निकल में बेयर ट्रैप कहते हैं। नॉर्मली इसके बाद मूव फास्ट आती है, तो बस इसी वजह से मैं इस स्टॉक में पॉजिटिव बायस रख रहा हूँ और 760 क्लोजिंग बेसिस से मैं इसको बाय करना चाहता हूँ। ऑलराइट, लेकिन इस बीच पिछले कुछ मिनटों में आप देखें तो बैंक स्टॉक्स में तो थोड़ी गिरावट बढ़ी है। इनफैक्ट ज़्यादा नहीं, उसी के आसपास, आई इनफैक्ट स्टैंड करेक्टेड। लेकिन एट द सेम टाइम जहां मूव्स बढ़ी हैं वो आपको अब अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ मूव बढ़ के अब 3% हो चुकी है। और इनफैक्ट दूसरे कुछ और काउंटर्स जो इसमें इस बीच बड़े हैं, उसमें सन फार्मा पे भी एक बार नज़र डालनी चाहिए। डॉक्टर रेड्डीज तो खैर फ्लैट टू पॉजिटिव काम कर रहा है, सन फार्मा भी थोड़ा सा यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहा है नेगेटिव से। सिप्ला में अब आप इनफैक्ट आप देखें तो 1% की तेजी अब हुई है। तो क्या थोड़ा सा बाजार में डिफेंसिव बेट्स भी देखने को मिल रही हैं क्या? कुछ आपका व्यू होगा अपोलो हॉस्पिटल या फिर दूसरे फार्मा काउंटर्स पर? तो देखिए, फार्मा काउंटर ऑल्सो इतना ग्रेट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अगर मैं देखूं तो हॉस्पिटल्स इज एक्चुअली परहैप्स एन एक्सेप्शन, बट इसमें भी जितनी फ्रैगमेंटेड ये स्पेस है उतना ही हमें जो मूव दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। देखिए, जो सन फार्मा, सिप्ला, इनमें भी मूव आई थी, बट वो सस्टेन नहीं कर पाई है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक स्टॉक प्ले करना हो देन अपोलो हॉस्पिटल्स perhaps is a better play in all of them। लेकिन अगर आप डिफेंसिव बेट लेना चाहें तो शायद एफएमसीजी के जो कुछ स्टॉक्स हैं ये आप अपने रेडार पे रख सकते हैं। जैसे ब्रिटानिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं, आईटीसी ऑफ कोर्स इज अ वेल नोन प्ले राइट नाउ। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, एज ए डिफेंसिव बेट आप लीजिए। आई डोंट थिंक फार्मा ओवरऑल at the moment will work as a very strong defensive play। ठीक है, ऑल राइट। लेकिन इस बीच आप जितने भी आईटी काउंटर्स हालांकि माइनर सी स्ट्रेंथ के साथ ही खुले थे, वो ज़रूर वीक हुए हैं, बैंक्स थोड़ा सा वीक हुए हैं। और इस बीच आपके लिए जो पार्टिसिपेशन बढ़ी है दूसरे कुछ और काउंटर, फाइनेंस काउंटर्स में भी आप थोड़े से वीक अप काउंटर्स देख रहे हैं। रिलायंस अब 1% नीचे है, आईटीसी में भी आपको 1% नीचे की मूव दिख रही है। क्या आज संतोष, आपने स्टार्ट में ही कहा था कि इंडेक्स पर तो थोड़ा कंसोलिडेशन का एक व्यू रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक ही एक्शन होना चाहिए, तो कोई और स्पेसिफिक मिड कैप से स्टॉक आ रहा है आपके रडार पर? यस प्रियंका जी, हमने जैसा डिस्कस किया कि हम पीएसयू पे काफ़ी बुलिश है। एक स्टॉक है राइट्स, ये स्टॉक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बना के ब्रेकआउट की तैयारी में है। स्टॉक ऑलरेडी अभी 3% ऊपर है, मुझे लगता है कि इसमें और तेजी बनेगी। जैसे ही ये स्टॉक आपका 365 का लेवल निकालेगा, इसमें एक शार्प मुंह देखने को मिल सकता है। 380 से 385 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ आपका स्टॉप लॉस 355 रुपये का बनता है। ठीक है।